Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So, hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कई पेपर्स ऑफ एजुकेशन लेक्चर सीरीज़ जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं. यू कैन सी हियर प्ले लिस्ट्स. ऑल दीज प्ले लिस्ट्स आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल. अगर आपने इन वीडियोस को मिस किया है, वीडियोस जो है और प्ले लिस्ट्स को आप एक्सेस करके इन वीडियोस को देख सकते हैं. एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनदर पेपर दैट इज़ दी क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन. एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं विथ दिस यूनिट 1 दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एबिलिटी. एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम. एज यू मे नो, जो इंटेलिजेंस है यह हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन. एंड हमें एक जनरल आइडिया है कि जो इंटेलिजेंस है, मतलब हम ऑफन डिस्क्राइब करते हैं इंटेलिजेंट पर्सन को, उस पर्सन को जो कि क्विकली सीखता है, जो कि सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली और जो कि मेक करता है गुड डिसीजंस. हाउएवर जब साइकोलॉजिस्ट जो है व्हेन दे डिफाइन इंटेलिजेंस साइंटिफिकली, दे फाउंड इट दैट कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें मोर कम्प्लेक्स देखने को मिलता है दैन इट अपीयर्स. सो साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कोई भी सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं देखने को मिलता है इंटेलिजेंस की. एंड एट इट्स सिंपलेस्ट वी कैन से जो इंटेलिजेंस है यह हमें एक मेंटल एबिलिटी देखने को मिलता है एक पर्सन की, कि मतलब उसकी एक ये मेंटल एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो कैसे सीखता है फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कैसे वो थिंक करता है लॉजिकली, कैसे वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, कैसे वो अडेप्ट करता है न्यू सिचुएशंस, एंड कैसे वो यूज़ करता है नॉलेज को इफेक्टिवली इन एवरीडे लाइफ. सो इंटेलिजेंस जो है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशंस और हैविंग हाई IQ. सो इंटेलिजेंस जो है इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू स्कोरिंग हाई मार्क्स, बट जो इंटेलिजेंस है इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म एज ए मेंशन. ये जो डेफिनेशन है ये हमें बहुत ही कम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं. जैसे एक पर्सन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं. जैसे एक पर्सन जो है वो एक्सेल कर सकता है इन म्यूज़िक, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो ये जो एबिलिटीज़ हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस. अगर हम डेविड बैचलर की डेफिनेशन की बात करें ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि उसकी एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें ग्लोबल कैपेसिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल की, कि वो कैसे एक्ट करता है पर्पसफुली, कैसे वो थिंक करता है रैशनली, एंड कैसे वो डील करता है इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. बेसिकली हियर ये जो डेफिनेशन है ये हाईलाइट करता है 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस. फर्स्ट जो है दैट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली. दैट मीन्स एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो सेट करता है मीनिंगफुल गोल्स और वो वर्क करता है उन गोल्स के लिए टू अचीव देम. सो उनकी जो एक्शंस हैं दे आर बेसिकली गाइडेड बाय देयर प्लानिंग रादर देन द इम्पल्स. एंड अनदर एसेंशियल कंपोनेंट जो है विच इज़ मेंशन्ड इन दिस डेफिनेशन दैट इज़ एबिलिटी टू थिंक रैशनली. दैट मीन्स इंटेलिजेंस जो है इट also include logical reasoning, critical thinking and making decisions based on the factors rather than emotions or guesses. And another जो essential component है जो कि mention किया गया है in this definition that is ability to deal effectively with the environment. That means कि जो लाइफ है हमारी constantly present करते हैं हमें new challenges, और एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो अडेप्ट करता है टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, वो एक्सेप्ट करता है इन चैलेंजेस को, वो अडेप्ट करता है न्यू चेंजिंग सर्कमस्टेंस, वो सॉल्व करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड वो एडजस्ट करता है सक्सेसफुली. सो ये जो इंटेलिजेंस है इट इज़ मोर देन ए टेस्ट स्कोर.
सो बहुत सारे पीपल जो है वो सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंस है इट सिंपली मीन्स हाई आईक्यू होना और एक्सलेंट ग्रेड्स अचीव करना। बट मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो डिसएग्री करते हैं विद दिस व्यू। मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है यह हमें एक मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें सिवरल एबिलिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है जो कि वर्क करता है टुगेदर, जैसे लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा। देयरफॉर एक सिंगल आईक्यू टेस्ट जो है वो फुली मेजर नहीं कर सकता है एक पर्सन की इंटेलिजेंस। सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है उनमें हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट वेज। सो इंटेलिजेंस जो है हमें एबिलिटी देखने को मिलती है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन सॉल्विंग न्यू एंड अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स, एंड जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो लॉजिकली एंड रैशनली थिंक करते हैं, एज वेल एज ये सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को सो दैट दे कैन अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, एंड जो कि ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सो फॉर एजुकेटर्स, टीचर्स अंडरस्टैंड करना इंटेलिजेंस को यह हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज स्टूडेंट्स में हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज़ देखने को मिल सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं क्विकली थ्रू रीडिंग, कई स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, डिस्कशंस और क्रिएटिव टास्क्स। सो इफेक्टिव टीचिंग में रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर एवरी लर्नर टू सक्सीड। सो वी कैन से जो इंटेलिजेंस है हमें एक ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू थिंक लॉजिकली, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक साउंड डिसीजंस एंड अडेप्ट सक्सेसफुली टू changing situations. ठीक, I hope this is clear to you. Now first of all talking about the core concept of intelligence, or what is intelligence. To understand intelligence यह हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि जो इंटेलिजेंस हैज़ वी हैड डिस्कस्ड कि यह हमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है सिवरल मेंटल एबिलिटीज़ की रादर देन ए सिंगल स्किल। सो इंटेलिजेंस जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स पर्सनस को सो दैट दे कैन थिंक, लर्न, अडेप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो जनरली एक्सप्लेन करते हैं इंटेलिजेंस को थ्रू 3 क्लोजली connected concepts: cognitive ability, adaptive behavior and goal directed problem solving. जैसे if we talk about the cognitive ability जो है it means ब्रेन की एबिलिटी, हमारी माइंड ब्रेन की एबिलिटी कि कैसे हमारा माइंड जो है वो एक्वायर, प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को, विच मेनली इंक्लूड द मेंटल प्रोसेसेस जो कि हेल्प करते हैं एक इंसान को कि कैसे वो थिंक, मतलब जो कि एक इंसान को हेल्प करता है इन थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग एंड मेकिंग डिसीजंस। सो एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को क्विकली सीख सकता है, वो थिंक कर सकता है लॉजिकली, क्रिटिकली, वो अंडरस्टैंड कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, एंड वो एनालाइज कर सकता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एक्स्ट्रा। सो स्टूडेंट्स मतलब जिनमें हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होते हैं वो जनरली सीखते हैं कंसेप्ट को मोर क्विकली, एंड वो समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ एंड वो सॉल्व करते हैं एकेडमिक प्रॉब्लम्स को मोर इफेक्टिवली। ठीक, देन नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द एडेप्टिव बिहेवियर जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल की कैसे वो एडजस्ट करता है सक्सेसफुली टू न्यू सिचुएशन, चेंजिंग एनवायरनमेंट्स और एक्सपेक्टेड चैलेंजेस। एज वी नो जो लाइफ है कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, एंड इंटेलिजेंट पीपल जो हैं दे आर फ्लेक्सिबल, मतलब वो मॉडिफाई करते हैं अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग रिजिडली। सो एडेप्टिव बिहेवियर जो है इट इंक्लूड्स एडजस्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट्स, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, coping with stress and difficulties, and making appropriate decisions and interact effectively with others. सो स्टूडेंट्स मतलब जो कि एडेप्ट करते हैं वो मतलब जो कि एडेप्ट करते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं बेटर ड्यूरिंग टीचिंग मेथड्स, जो और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स और ड्यूरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट चेंजेस, वी कैन से जो वो
स्टूडेंट है उसमें एबिलिटी है कि वो मतलब सक्सेसफुली अडेप्ट करता है टू न्यू सिचुएशंस, एनवायरनमेंट्स और एक्सपेक्टेड चेंजेस। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है जो कि शिफ्ट करता है क्लासरूम लर्निंग को टू ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, एंड वो कंटिन्यूसली स्टडी करता है इफेक्टिवली। सो इट डिमॉन्स्ट्रेट कि एक स्टूडेंट जो है, वो जो स्टूडेंट है उसके पास एडेप्टिव बिहेवियर है। या अगर हम न्यू एम्प्लॉय की बात करें जो कि क्विकली सीखता है वर्क प्लेस रूल्स एंड वो अडेप्ट करता है टू ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर विच आल्सो शोज हिज एडेप्टिव इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट जो कि परफॉर्म करता है बेटर when teaching methods, examination patterns और learning environment is change, we can say वो जो स्टूडेंट है उसके पास एडेप्टिव बिहेवियर और उसके पास एडेप्टिव इंटेलिजेंस है। ठीक, दैन थर्ड जो है दैट इज़ गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्लान ऑर्गेनाइज एंड कैसे वो यूज़ करता है अपनी थिंकिंग को पर्पसफुली टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स और टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो इंटेलिजेंस जो है इससे हमें क्लियर होता है, इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट थिंकिंग बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कैसे थिंकिंग को इफेक्टिवली यूज़ करना है टू अचीव मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये जो गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को, प्लान करना पॉसिबल सोल्यूशंस को, चूज़ करना बेस्ट अल्टरनेटिव और इम्प्लीमेंट करना सोल्यूशंस एंड इवेलुएट करना रिजल्ट्स को। जैसे टीचर्स जो है वो एनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू प्रोजेक्ट वर्क की स्टडीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेस। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ मतलब स्टूडेंट जो है वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो थिंक करते हैं लॉजिकली एक्स्ट्रा। ठीक, सो ये जो थ्री कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के वर्क करते हैं टुगेदर, जहाँ कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को मतलब समझने में और एनालाइज करने में इंफॉर्मेशन, एंड एडेप्टिव बिहेवियर जो है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं टू चेंजिंग सिचुएशंस। एंड गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये हमें ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि कैसे थिंकिंग को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है टू अचीव सक्सेस। सो टुगेदर ये रिप्रेजेंट करते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस वर्सेस नॉलेज। बहुत सारे पीपल जो हैं दे मिस्टेकनली बिलीव दैट कि जो नॉलेज एंड जो इंटेलिजेंस है दे आर द सेम, बट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है टू थिंक, रीजन, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, वाइल जो नॉलेज है ये हमें इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, स्किल्स देखने को मिलते हैं जिनको इंडिविजुअल्स एक्वायर करते हैं थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एंड उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन डीलिंग विथ न्यू सिचुएशंस, एंड जो नॉलेज है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन रिकॉलिंग या इन मेमोराइजिंग प्रीवियसली लर्निंग इन्फॉर्मेशन। एंड उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक डायनामिक एंड मेंटल प्रोसेसिंग देखने को मिलते हैं, एंड जो नॉलेज है इट मीन्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी। एंड उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है इसको अप्लाई किया जा सकता है टू अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स, एंड नॉलेज जो है इट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द पास्ट लर्निंग। सो ये जो डिफरेंस है ये हमें उससे इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, जहाँ एजुकेशन जो है should not focus only on increasing student knowledge, but it's also develop their intelligence by encouraging critical thinking, logical reasoning, creativity, decision making, etc. And एक truly educated person जो है that's not the person मतलब जो कि जानता है many factors, but वो ऐसा पर्सन होता है मतलब जो कि समझता, अप्लाई एंड यूज़ करता है नॉलेज को इफेक्टिवली इन रियल लाइफ सिचुएशंस। सो कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है इट गोज़ फार बियॉन्ड मेमोरी और एग्जामिनेशन स्कोर्स। सो ये हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कॉग्निटिव एबिलिटी, एडेप्टिव बिहेवियर एंड गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस, कैसे इंटेलिजेंस जो है इसको डिफाइन किया गया। जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का ये इवॉल्व डेवलप हुआ है सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, एंड अर्लियर साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है मतलब उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस थी दिस वाज ए सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी, वाइल जो मॉडर्न टुडे साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका मानना यह है कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें मतलब मल्टीपल एबिलिटीज़ देखने को मिल सकता है, एंड ईच एबिलिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंटली टुवर्ड्स द ह्यूमन परफॉर्मेंस।
एंड हमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स और थ्योरीज देखने को मिलते हैं ऑन इंटेलिजेंस, जो कि हमें हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे डिफरेंट कई इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सेल करते हैं एकेडमिक्स, एंड कैसे कई इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सेल करते हैं क्रिएटिविटी, लीडरशिप, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, प्रैक्टिकल लाइफ और स्किल्स। जैसे अगर हम चार्ल्स स्पेयरमैन्स की टू फैक्टर थ्योरी की बात करें, विच इज गिवन 1904, जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिसने फर्स्ट साइंटिफिकली स्टडी किया इंटेलिजेंस को बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। एंड उसने ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट्स जो कि परफॉर्म करते हैं वेल इन वन सब्जेक्ट, वो ऑफन परफॉर्म करते हैं वेल इन अदर सब्जेक्ट्स टू। सो उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसने इंट्रोड्यूस किए टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और उसका ये मानना था कि एवरी इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है उसमें हमें टू फैक्टर्स इन्वॉल्व देखने को मिलता है, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे अगर हम जनरल फैक्टर की बात करें, जनरल फैक्टर जो है ये हमें कॉमन मेंटल एबिलिटी देखने को मिलते हैं प्रेजेंट करना ऑल इंटेलेक्चुअल, ये हमें कॉमन मेंटल एबिलिटी देखने को मिलता है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल इंटेलेक्चुअल टास्क्स। सो ये जो जनरल एबिलिटी है ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन के ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को, इंक्लूडिंग हिज रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। एंड ये जो जनरल इंटेलिजेंस है ये इन्फ्लुएंस करते हैं परफॉर्मेंस को अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी मेंटल एक्टिविटी। सो जनरल फैक्टर जो है ये हमें कॉमन मेंटल एबिलिटी देखने को मिलते हैं, जो कि हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है इन ऑल इंटेलेक्चुअल टास्क्स। ठीक, दैन स्पेसिफिक फैक्टर जो है, स्पेसिफिक फैक्टर जो है ये हमें दोज एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नेसेसरी देखने को मिलता है फॉर पर्टिकुलर टास्क्स। एंड एज वी नो ईच एक्टिविटी, ईच टास्क जो है उसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं स्पेशल स्किल्स की, मतलब हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक इंडिविजुअल को स्पेशल स्किल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे म्यूजिकल टैलेंट, आर्टिस्ट एबिलिटी, मैकेनिकल स्किल, मैथमेटिकल, कंप्यूटेशन, ड्राइंग, एस्थेटिक कोऑर्डिनेशन एट्सेट्रा। एंड एक पर्सन जो है वो पोजेस कर सकता है एवरेज जनरल इंटेलिजेंस बट एक्सेप्शनल टैलेंट इन वन स्पेसिफिक फील्ड। दैट मीन्स कि एक पर्सन में एवरेज जनरल इंटेलिजेंस हो सकती है, मतलब उसके पास उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं हो सकती है, बट वो एक्सेप्शनली मतलब वो परफॉर्म करता है, वो मतलब उसका जो टैलेंट है दैट इज़ वेरी एक्सलेंट इन एनी स्पेसिफिक फील्ड। जैसे एक ब्रिलियंट म्यूजिशियन जो है वो कंपोज करता है ब्यूटीफुल सॉन्ग्स डिस्पाइट एवरेज परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। एंड स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस है दैट इक्वल्स टू जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। उसके अकॉर्डिंग जो एवरी टास्क है दैट रिक्वायर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। सो जो ये मतलब ये जो मल्टी फैक्टर, ये जो चार्ल्स स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं इन एक्सप्लेनिंग कि कैसे स्टूडेंट जो है वो गुड हो सकते हैं इन वन सब्जेक्ट और वो ऑफन परफॉर्म कर सकते हैं वेल इन अदर सब्जेक्ट्स। एंड ये ऑल्सो हाईलाइट करता है कि जो इम्पोर्टेंस है बोथ ओवरऑल इंटेलिजेंस एंड स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स की दैट इज़ डिफरेंट। एंड जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ IQ टेस्टिंग। ठीक, देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द लोएस्ट थर्स्टर्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस थर्स्टन जो है वो डिसएग्री करता है विद स्पेयरमैनस आइडिया दैट कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ सोलली डोमिनेटेड बाय वन जनरल फैक्टर। एंड लुइस थर्स्टन का ये मानना है कि जो इंटेलिजेंस है ये मतलब बनी हुई है 7 इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ की, जिनको हम जानते हैं एज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। एंड हर एक पर्सन जो है उसके पास यूनिक कम्बिनेशन है इन एबिलिटीज़ का। जैसे अगर हम इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द वर्बल कम्प्रहेंशन। वर्बल कम्प्रहेंशन जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो समझता है वर्ड्स, लैंग्वेज एंड रिटन मटेरियल को, जैसे कैसे वो समझता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और टेक्स्ट बुक्स को। ठीक, दैन सेकंड जो है दैट इज़ द वर्ड फ्लुएंसी। दैट मीन्स ये जो वर्ड फ्लुएंसी है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो मतलब प्रोड्यूस करता है वर्ड्स को रैपिडली एंड कैसे वो एक्सप्रेस करता है आइडियाज़ को क्लियरली।
सो ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो क्विकली फाइंड करता है वर्ड्स को ड्यूरिंग डेविड्स और राइटिंग एसेस, ठीक। देन थर्ड जो है दैट इज़ द नंबर फैसिलिटी। नंबर फैसिलिटी जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस एक्यूरेटली एंड क्विकली, जैसे सॉल्व करना अरिथमेटिक प्रॉब्लम उसको मेंटली एक्स्ट्रा। द नेक्स्ट है दैट इज़ दिस स्पेशल विजुअलाइजेशन। ये जो एबिलिटी है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो इमेजिन करता है ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड कैसे वो समझता है स्पेशल रिलेशनशिप्स को, जैसे रीड करना मैप्स और डिज़ाइन करना बिल्डिंग्स को। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो रिमेंबर करता है फैक्ट्स नेम्स डेट्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द आइडियाज़, जैसे रिमेंबर करना हिस्टोरिकल इवेंट्स और वोकेबलरी को। देन परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाता है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेप्ट्स क्विकली, जैसे स्पॉट करना एरर्स को इन प्रूफ रीडिंग और कंपेयरिंग डायग्राम्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो डिस्कवर करता है पैटर्न्स रूल्स एंड लॉजिकल रिलेशनशिप्स, जैसे सॉल्व करना पजल्स और आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स फ्रॉम डेटा। सो टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करने चाहें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रांग हो सकता है इन वन मेंटल एबिलिटी बट वो वीक हो सकता है इन अनदर मेंटल एबिलिटी। देयर वो जो असेसमेंट्स हैं वो एवेलुएट करने चाहे कि इंडिविजुअल के रेंज ऑफ एबिलिटीज़ रादर देन सोनली डिपेंडिंग ऑन सिंगल IQ स्कोर, ठीक। द नेक्स्ट अगर हम बात करें रैमन कैटल की थ्योरी की दैट इज़ द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट और रैमन कैटल जो है उसका मानना यह है कि जो इंटेलिजेंस है दिस हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स, इट इज़ मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जैसे अगर हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करें, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो थिंक करता है लॉजिकली, कैसे वो सॉल्व करता है न्यू प्रॉब्लम्स को, कैसे वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स एंड कैसे वो रीज़न करता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस लर्निंग। सो ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस बट ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन सॉल्विंग अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग पीक्स इन यंग अडल्टहुड एंड ग्रेजुअली जो कि डिक्लाइन होती है विद एज। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक नॉलेज और वी कैन से ये हमें एक स्किल्स देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में जो कि वो एक्यूमुलेट एक्वायर करता है थ्रू एजुकेशन कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। जैसे एक इंडिविजुअल जो है उसके पास गुड वोकेबलरी हो सकते हैं, वो मतलब एक्सपर्ट हो सकता है इन जनरल नॉलेज, उसके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स हो सकते हैं। सो अनलाइक फ्लूइड इंटेलिजेंस ये जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि एक्सपीरियंस टीचर जो है वो एजुकेशनल थ्योरीज को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करता है, ही इज़ बेसिकली यूजिंग हिज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। सो मेन डिफरेंस जो है बिटवीन फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दैट इज़ कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसको यूज़ करता है कि इंडिविजुअल टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है इसको यूज़ करता है मतलब इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूज़ करते हैं प्रीवियस नॉलेज को टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। एंड जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन एंड जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। एंड जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इट इज़ सोलली बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग वाइल जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड नॉलेज एक्स्ट्रा। सो स्कूल जो है वो मस्ट डेवलप करने चाहे बोथ फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्रू रीजनिंग पजल्स इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एज वेल एज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्रू टीचिंग फैक्ट्स कंसेप्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक। देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर का मानना ये है कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक सिंगल एबिलिटी नहीं देखने को मिलता है जिसको खाली मेजर किया जा सकता है बाय इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट टेस्ट्स। इन स्टेट हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन के पास मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हो सकती हैं एंड ईच इंटेलिजेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। पहले उसने डिफ़ाइन किया इंटेलिजेंस को, मतलब उसने पहले आइडेंटिफाई किए थे 7 इंटेलिजेंसेस। लेटर उसने इस थ्योरी को एक्सपेंड किया इनटू द
8 major intelligences. And if we talk about these 8 major intelligences, first जो है that is the linguistic intelligence. linguistic intelligence जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो यूज़ करता है स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज को इफेक्टिवली। जैसे अगर हम राइटर्स, पोइट्स, जर्नलिस्ट्स और लायर्स की बात करें, ठीक। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो थिंक करता है लॉजिकली, कैसे वो सॉल्व करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड कैसे वो कंडक्ट करता है साइंटिफिक रीजनिंग को। जैसे साइंटिस्ट्स हो गए, इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस हो गए। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो विजुअलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एंड कैसे वो समझते हैं स्पेस को। जैसे आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स और पायलट्स हो गए। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो समझता है रिदम, मेलोडी, पिच एंड म्यूजिकल पैटर्न, जैसे सिंगर्स, कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस है ये हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो कंट्रोल करता है अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्किलफुली। जैसे एथलीट्स हो गए, डांसर्स और सर्जन्स हो गए। एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है ये हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलते हैं कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो समझता है अदर पीपल की फीलिंग्स को, इमोशंस और मोटिवेशंस को। जैसे टीचर्स, काउंसलर्स, मैनेजर्स और पॉलिटिशियंस हुए। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो अपने आप को समझता है, अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और गोल्स को। जैसे फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड रिफ्लेक्टिव लीडर्स हो गए। द नेक्स्ट जो है दैट इज़ द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो रिकॉग्नाइज, क्लासीफाई एंड समझ पाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट्स को। जैसे फार्मर्स, बॉटनिस्ट्स, जोलॉजिस्ट्स एंड एनवायरनमेंटिस्ट्स हो गए। सो ये जो गार्नर की थ्योरी है ये एनकरेज करता है बेसिकली टीचर्स को कि वो यूज़ करे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स सो दैट हर एक लर्नर जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो उसको सक्सेस मिले अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्ट्रेंथ्स, ठीक। दैन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ये मानना है कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो अचीव करते हैं सक्सेस इन रियल लाइफ सिचुएशंस बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग। एंड इसको वो नाम देता है सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है इसके हमें 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ एनालिटिकल इंटेलिजेंस और कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, कैसे वो इवेलुएट करता है आइडियाज़, कैसे वो कंपेयर करता है अल्टरनेटिव्स एंड कैसे वो सॉल्व करता है एकेडमिक प्रॉब्लम्स को। एंड जो टाइप है इंटेलिजेंस का इसको जनरली मेजर किया जाता है बाय ट्रेडिशनल IQ एंड स्कूल एग्जामिनेशंस। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है ओरिजिनल आइडियाज़, कैसे वो हैंडल करता है अनफेमिलियर सिचुएशंस एंड कैसे वो थिंक करता है क्रिएटिवली एंड कैसे वो इनोवेट करता है। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है इट मीन्स एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कि कैसे वो अप्लाई करता है नॉलेज को इफेक्टिवली इन एवरीडे लाइफ। एंड इसको हम ऑफन जानते हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स। जैसे मेक करना प्रैक्टिकल डिसीजंस, एडेप्ट करना टू सिचुएशन एंड मैनेज करना डेली लाइफ को सक्सेसफुली। सो एजुकेशन जो है दिस इज नॉट ओनली फोकस ऑन एग्जामिनेशन बट जो स्कूल्स हैं वो ऑल्सो डेवलप करने चाहे एनालिटिकल थिंकिंग थ्रू एकेडमिक लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग थ्रू रियल लाइफ एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक। सो जो स्टडी है इंटेलिजेंस की ये प्रोग्रेस हुए हैं फ्रॉम मतलब पहले इसको देखा जाता था एज ए सिंगल जनरल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इट एज ए कम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। बट स्पेयरमैन का ये मानना है कि जो जनरल मेंटल कैपेसिटी है, जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक जनरल मेंटल कैपेसिटी देखने को मिलता है। एंड थर्स्टन हाईलाइट करता है कि जो सिवरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है इंडिविजुअल में
अगर एग्जिस्ट करते हैं, वी कैन से वो जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट पर्सन है। और कैटल जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटेलिजेंस को एज बिटवीन फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। एंड गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। एंड स्टनबर्ग जो है वो फोकस करता है एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सो टुगेदर ये जो थ्योरीज हैं ये शो करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है दिस इज नॉट लिमिट टू एकेडमिक परफॉर्मेंस और IQ scores, but it also include wide range of abilities etc. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the key characteristics and nature of intelligence. जो नेचर है इंटेलिजेंस का, इट रेफर टू द एसेंशियल फीचर्स एंड कैसे इंटेलिजेंस जो है ये डेवलप एंड फंक्शन करते हैं इन ह्यूमन लाइफ। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी जो है इसमें कंसिडर किया जाता है इंटेलिजेंस को कि ये एक डायनामिक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस होती है बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें सिंपली एक इनबॉर्न गिफ्ट और फिक्स्ड IQ स्कोर नहीं देखने को मिलता है, बट ये हमें कैपेसिटी देखने को मिलते हैं कि इंडिविजुअल में ग्रो करने की एंड मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की डिफरेंटली अक्रॉस इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट कल्चर्स। एंड हमें मेनली 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं इंटेलिजेंस के। जैसे अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दैट इज द इंटेलिजेंस इज डायनामिक नॉट फिक्स्ड। अर्ली पहले जो साइकोलॉजिस्ट्स थे उनका ये मानना था कि जो इंटेलिजेंस थी ये लार्जली इनहेरेंट थी और ये कांस्टेंट रहती हैं थ्राउट द लाइफ। दैट मीन्स कि जो अर्ली साइकोलॉजिस्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग जो इनहेरेंट थे ये एक इंडिविजुअल को बाय बर्थ से मिलते हैं। वाइल जो मॉडर्न रिसर्च है शोज दैट कि जो जेनेटिक्स है वो प्रोवाइड करते हैं सम फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस, बट जो एनवायरनमेंट होता है एक इंडिविजुअल का वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न हुआ है विथ सर्टन जेनेटिक पोटेंशियल फॉर इंटेलिजेंस, बट वेदर वो जो पोटेंशियल जब उसको फुली डेवलप किया जाता है डिपेंड्स ऑन दी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो जो पर्सन है वो मतलब इंटेलिजेंट और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनता है। सो ये जो पोटेंशियल है इसको फुली मतलब डेवलप किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, फैमिली सपोर्ट, हेल्दी लिविंग कंडीशंस, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन या अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस। दस मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक डायनामिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। दस टीचर्स जो है दे शुड बिलीव कि जो हर एक स्टूडेंट जो है उसके पास कैपेसिटी है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सो वो उनको सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करने चाहे, वो उनके इनकरेज करने चाहे फॉर क्यूरियोसिटी, और वो एफेक्टिवली मतलब वो एफेक्टिव टीचिंग मेथड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ठीक, देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इंटेलिजेंस इज कॉन्टेक्सचुअल एंड कल्चर। इंटेलिजेंस जो है इसको समझ नहीं सकता है इन द सेम वे इन एवरी सोसाइटी, बट डिफरेंट कल्चर्स जो है मतलब इंटेलिजेंस जो है इसको समझ नहीं सकता है इन द सेम वे। इंटेलिजेंस जो है इसको हर एक सोसाइटी में सेम वे में नहीं समझा जा सकता है, बट डिफरेंट कल्चर्स सोसाइटीज़ जो है वो वैल्यू करते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ को डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल्स एंड सोशल नीड्स। जैसे बहुत सारी वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम जो हैं द फोकस ऑन लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल अचीवमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड ईस्टर्न इंडिजिनस परस्पेक्टिव जो है बहुत सारी ईस्टर्न एंड इंडिजिनस कल्चर्स जो हैं वो मतलब ग्रेटर इंपॉर्टेंस देते हैं ऑन सोशल हार्मनी, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इमोशनल बैलेंस, विजडम गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हियर जो इंटेलिजेंस है उसको जज किया जाता है नॉट ओनली बाय एकेडमिक सक्सेस बट ऑल्सो बाय द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स द सोसाइटी। सो टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करने चाहे कि जो इंटेलिजेंस है ये अपीयर होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। एंड क्लासरूम असेसमेंट्स जो है वो अप्रिशिएट करने चाहे डाइवर्स टैलेंट्स को रादर देन दे विल ओनली फोकस ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द इंटेलिजेंस इज मल्टी लेयर्ड।
मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो देखते हैं इंटेलिजेंस को एज कॉम्बिनेशन ऑफ सिवरल इंटरकनेक्टेड एबिलिटीज़ रादर देन ए सिंगल मेंटल कैपेसिटी। एंड ट्रेडिशनली पहले जो इंटेलिजेंस थी इसको मतलब जाना जाता था कि जो इंटेलिजेंस है इट मेनली रेफर टू द कॉग्निटिव एबिलिटीज़। जैसे एक पर्सन जो है उसके पास कितना रीजनिंग पावर है, वो मतलब कितना याद रख पाता है, वो कैसे सीखता है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे डिसीजंस को मेक करता है। और जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो नाउ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो सक्सेस है इन लाइफ इट आल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में कि कैसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने ओन इमोशंस को, कैसे वो समझते हैं इमोशंस ऑफ अदर्स, कैसे वो कंट्रोल करते हैं इमोशंस को इफेक्टिवली, एंड कैसे वो बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप्स, एंड कैसे वो मेक करते हैं डिसीजंस। सो एक पर्सन जो है जिसका हाई EQ और मतलब होता है वो काम रहता है अंडर प्रेशर कम्युनिटीज़, वो कम्युनिकेट कर पाता है इफेक्टिवली एंड वो रिजॉल्व कर पाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली। ठीक। सो कॉग्निटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो है वो मेजर करते हैं रीजनिंग एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वाइल जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये मेजर करते हैं इमोशनल अवेयरनेस एंड इमोशनल मैनेजमेंट। एंड कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू सॉल्व एकेडमिक प्रॉब्लम्स, वाइल जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू मैनेज रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस एक्स्ट्रा। सो बहुत ही जो इंटेलिजेंट कोफिशिएंट एंड ये जो इमोशनल कोफिशिएंट है ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स सक्सेस इन एजुकेशन, कैरियर एंड एवरीडे लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। हमें ऑल्सो अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स के इंटेलिजेंस के। जैसे ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ये हेल्प करते हैं मतलब ये डेवलप करते हैं लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, ये सपोर्ट करता है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, या असिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस एक्सेट्रा। सो जो नेचर है इंटेलिजेंस का ये बेसिकली हेल्प करता है टीचर्स को सो दैट कि वो रिकॉग्नाइज करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, वो मतलब प्रोवाइड करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एंड ये इनकरेज करे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा। सो नेचर जो है इंटेलिजेंस का ये हमें एक डायनेमिक, कंटेक्सचुअल एंड मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलता है। हाउएवर जो हेरिडिटी है ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक पोटेंशियल फॉर इंटेलिजेंस, बट इसकी जो डेवलपमेंट है वो हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ग्रेटली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक्स्ट्रा, एंड ये ऑल्सो शेप होती है बाय कल्चरल वैल्यूज़। एंड मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है वो फोकस करते हैं ऑन बोथ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। तो एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो इंटेलिजेंस है ये हमें एक ब्रॉड एंड डायनेमिक मेंटल कैपेसिटी देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल में, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो सीखे फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वो थिंक करे लॉजिकली, वो सॉल्व करे प्रॉब्लम्स, एंड वो अडेप्ट करे टू चेंजिंग सिचुएशंस, एंड वो अचीव करे सक्सेसफुल गोल्स को। सो इंटेलिजेंस जो है दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस और IQ, बट ये हमें एक मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट देखने को मिलते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एंड मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है इट आल्सो इंक्लूड कॉग्निटिव, इमोशनल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल एंड सोशल एबिलिटीज़, जो कि हमें एसेंशियल क्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं फॉर पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशनल सक्सेस एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.